हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डियर, आज की क्लास आपकी रहेगी ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए, जिसमें कि क्वेश्चन दिया है आपको 171। पूछा है आपसे कि विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, यानी कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर ये हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं और जॉयस्टिक जो होता है ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है 172, जिसमें पूछा है कि विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये होता है आपका प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, बिकॉज माइक, माउस और कीबोर्ड ये तीनों के तीनों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है 173। पूछा है आपसे कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आपने देखा होगा वीडियो टैब में भी जो है फोटोज़ और वीडियोस वगैरह स्टोर की जा सकती हैं, USB में भी ये स्टोर की जाती हैं, मेमोरी कार्ड में भी आप स्टोर करते हैं, और प्रिंटर में आप स्टोर नहीं करते। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन है 174। पूछा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या होता है, यदि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यूज करते हैं और उस पर आपको रील मिल जाती हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं बस एक देखनी है फिर नहीं देखूंगा, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो ये क्या होता है, आपका इससे लत लग जाती है, ये इसका नुकसान है। ठीक है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि अगर उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा दो तो भाई वो फ़ोन ही नहीं देते हैं, और अगर उन्हें फ़ोन फिर ना दो तो इतना रोते हैं कि बस पूछिए मत, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है 175, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो ये होता है आपका थीसर्स, यानी कि कोर्स। इसका राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं और ATM मशीन आपको 5000 रुपये दे देती है, तो आप क्या करेंगे, लेकर भाग जाएंगे या पैसों को अपने पास रख लेंगे या गरीब को पैसा देंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी ईमानदारी क्या होनी चाहिए, यदि हमें ATM से हमने 500 रुपये निकाले या 1000 रुपये निकाले और वो उससे ज़्यादा हमें पैसे दे रही है, तो इसका मतलब होता है कि ATM में कोई ख़राबी आ चुकी है, ATM मशीन में। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी हेल्पलाइन पर शिकायत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है 177, जहां आपसे पूछा है कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है। यानी कि कोई व्यवसाय शुरू किया, जैसे कि मान लीजिए कॉस्मेटिक की शॉप होती है या कुछ भी व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, तो वो व्यवसाय यदि शुरू किया और कोई व्यक्ति है जो उस व्यवसाय के शुरू होने से बाद तक जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऐसा आपसे यहाँ पर पूछा है। तो डियर, वो होता है आपका एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी कहलाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका कि छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि आपका कोई छोटा व्यवसाय है और उसकी तुलना में बड़ा व्यवसाय है, तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या सिंपल सा राइट आंसर आपको जाना चाहिए कि अधिक संख्या में व्यक्ति आपको चाहिएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय आपको चाहिएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, यानी कि उद्यमिता को किसके रूप में भी जाना जाता है। तो उद्यमिता को जाना जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है डियर, बिल्कुल सिंपल सादा क्वेश्चन है कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है,
यानी कि यदि आप कोई विनिर्माण उद्यम यानी कि कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें निवेश की क्या सीमा होगी या कितना आप लगाकर उसको प्लांट को शुरू कर सकते हैं, तो ये जाएगा आपका 5 करोड़ से 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 181, पूछा है आपसे कि SWOT विशेष विश्लेषण में S का क्या अर्थ है। SWOT विश्लेषण में S का क्या अर्थ है, तो S का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ इसका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आ जाता है 182, पूछा है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है, तो ये होगा आपका यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में सुधार। प्रति व्यक्ति आय में सुधार आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 183, पूछा है कि SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, ताकत कमजोरी बिल्कुल भी नहीं, धमकी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं, धमकी अवसर बिल्कुल भी नहीं, तो हमारा जाएगा ताकत अवसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कच्चे माल की खरीद, वस्तु मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली, टीसी में निवेश किया गया पैसा आता है। तो पैसा आता है कहाँ से आता है ये आपसे पूछा है, तो ये वर्किंग कैपिटल से ही आता है। मान लीजिए आपको कोई उद्योग है, व्यवसाय चल रहा है, तो उसमें आपको बिजली का भी बिल देना है और कच्चे माल की भी खरीद करनी है, मजदूरों को भी देना है जिसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, उस सब का भुगतान आप करेंगे तो कहाँ से करेंगे भैया, आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से जो आप कच्चा माल लाकर उसको बेच रहे हैं उसी से सभी का भुगतान करेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ जाता है 185, पूछा है कि MSME स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये क्या कहलाता है आपका MSME, तो ये हो जाएगा डियर, यहाँ पर आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है 186, पूछा है विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप कहलाते हैं। वस्तुओं, विचारों और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाना चाहिए आपका, विज्ञापन आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 187, पूछा है माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा डियर निर्माण उद्यम, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका आता है द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का विस्तार क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म आप याद करके चलें, क्योंकि एक ना एक फुल फॉर्म आती जरूर है एग्जाम में और 2 या 3 से भी आपको देखने मिल जाती हैं। तो SIDO का विस्तार आपसे पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म डियर होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें ऑप्शन ए में दिया रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए गर्मी इतनी हो रही है कि हम जब आपको क्लास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना आपकी, तो इतनी गर्मी लगती है डियर, बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से दिन में थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी हमारी। तो कुछ बच्चे डियर ये ना बोला करें कि मैम क्लास डेली दीजिए डियर, हम डेली ही देते हैं आपको क्लासें, और कभी नहीं होती हालत क्लास देने की तो उसमें हम नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा समझिएगा। ठीक है, वरना हम पूरी जी जान लगाकर आपको क्लास देते हैं, है ना। चलिए, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 190, जिसमें पूछा है विदेशी बाजारों तक पहुंचने, प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जाएगा संयुक्त उद्यम। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो डियर चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर डियर आप मुझे बताइएगा, ये क्लास में थोड़ा फ़ैन चलाकर लूँगी, जिसमें कि आप बताइएगा मुझे कि वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना।
क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी फ़ैन कूलर वगैरह मैं नहीं चलाती हूँ क्लास रिकॉर्ड करते टाइम, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम होती है, जिससे कि आपको भी दिक्कत होगी। तो आप बताइएगा ज़रूर, है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और स्वस्थ रहें, ठीक है।